अफगानिस्तान के जलालाबाद में बीती रात फिर आया जोरदार भूकंप 5.6 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। दिल्ली तक महसूस किए गए झटके, नुकसान और हताहतों की अभी खबर नहीं। अफगानिस्तान में जलालाबाद से 14 किलोमीटर पूर्व में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम को किया गया अलर्ट। अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 2205 तक पहुंची। भूकंप में तबाह हुए पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में मलबे से शवों को निकालना जारी। कुनार प्रांत में भूकंप से ज्यादा तबाही, मिट्टी, कच्ची ईंट और लकड़ी से बने 98% से ज्यादा मकान तबाह। खराब रास्ते और संसाधन की कमी की वजह से राहत में आ रही मुश्किल। अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन के सामने पैसे की भारी कमी। जलालाबाद में वॉलंटियर्स ने चलाया फंड जुटाने के लिए अभियान। सड़कों के किनारे खड़े होकर लोगों से मांग रही हैं दान। कुनार प्रांत के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई मदद की गुहार। भारत सहित कई देशों ने भारी तादाद में भेजी राहत सामग्री। दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट। यमुना के जलस्तर में गिरावट का आना शुरू। 207.30 तक पहुंचा वाटर लेवल। दिल्ली के यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से लोगों की एंट्री और एग्जिट की गई बंद। स्टेशन पर ट्रेन बदल सकते हैं यात्री। स्टेशन के बाहर तक पहुंचा यमुना का पानी। मौसम विभाग ने बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पंजाब, जम्मू और यूपी में आज से बारिश में कमी की जताई संभावना। गुजरात के महिसागर में अजंता हाइड्रो पावर प्लांट में घुसा पानी। अचानक पानी भरने से प्लांट के 5 कर्मचारी के डूबने की आशंका। कडाड़ा बांध से पानी छोड़े जाने से बढ़ा माही नदी का वाटर लेवल। प्लांट में मौजूद 15 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के भरूच में लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या। राजस्थान के अजमेर में बोराज लेक का बांध टूटा। कई इलाकों में भरा लेक का पानी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम तैनात। अजमेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस की टीम लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। बांध टूटने के खतरे को देखते हुए पहले की गई इलाकों को करार लिया गया था खाली। आगरा में ताजमहल की दीवार के करीब पहुंचा यमुना का पानी। नदी में समाया ताजमहल के पीछे का पार्क। प्रशासन ने नदी के किनारों की निगरानी बढ़ाई। पंजाब में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 43 लोगों की मौत। 1,71,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल हुई तबाह। पंजाब के पटियाला में गग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर। राजपुरा में गग्गर का पानी भरने से इलाके का सड़क संपर्क कटा। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर दिया हर संभव मदद का भरोसा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। किसानों के खेतों में उतरकर फसल की देखी बर्बादी। शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर से गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। सुनील जाखड़ ने चलाया ट्रैक्टर। किसानों से कहा सरकार आपके साथ है। पंजाब के हर गांव में एक गजेटेड ऑफिसर की होगी नियुक्ति। सीएम मान ने कहा प्रशासन और बाढ़ प्रभावित लोगों में बेहतर हो सकेगा तालमेल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कपूरथला के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। कहा केंद्र ने अफगानिस्तान में मदद भेजी है, पंजाब को भी मदद भेजनी चाहिए। पंजाब के फाजिलका में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव में आई बाढ़। एनडीआरएफ ने गांव को खाली कराया। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सोसाइटी में भरा पानी। सड़क पर भारी जल जमाव की वजह से बेसमेंट से पानी निकालना हुआ मुश्किल। पंप से निकाला पानी ड्रेनेज से वापस अंदर आया। गुरुग्राम के सेक्टर 107 के सिग्नेचर ग्लोबल सोलेरा सोसाइटी के बाहर भी भारी जल जमाव। पानी में डूबी गाड़ियां, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। गुरुग्राम सेक्टर 107 की सोसाइटी के अंदर 3000 से ज्यादा परिवार फंसे। गांव वालों के चलाए ट्रैक्टर से सोसाइटी से आ जा रहे हैं लोग। एमपी के उज्जैन में अचानक बाढ़। शिप्रा नदी का पानी। बाढ़ की वजह से एक आश्रम में फंसे करीब 14 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। एमपी के इंदौर में भारी बारिश बनी आफत। सांवेर और देपालपुर मार्ग जलमग्न। सरकारी हॉस्टल में भरा पानी। एमपी के रतलाम में भी बारिश का दौर जारी। पानी में डूबी ट्रेन की पटरियां। कई ट्रेन लेट हुई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी की तेज धार में बह गई सड़क। परगवाल, एनएसपुरा और हमीरपुर कोना का सड़क संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मूसलाधार बारिश से उफान पर झेलम नदी। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। कहा अब वक्त रहते लोगों को घरों से सुरक्षित निकाला गया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। लोगों को मदद का दिया भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स। शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत दिवस पर सासाराम में आज दोपहर 1 बजे करेंगे रैली।
आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की आज संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली पटना के मिलर मैदान में दोपहर 1 बजे होगी रैली। नए जीएसटी को पीएम मोदी ने त्योहारों पर डबल धमाका बताया। कहा, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। जीएसटी कम होने से सुधरेगा घर का बजट। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर भी जोर। पीएम मोदी बोले, जीएसटी रिफॉर्म, सपोर्ट और ग्रोथ का डबल डोज, ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने आपका बजट बढ़ाया, हमने कम किया। 2014 से पहले 100 रुपए में से 25 रुपए टैक्स देना पड़ता था। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार से बिजनेस आसान होगा, आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। नए युग में प्रवेश कर रही भारत की अर्थव्यवस्था, जीएसटी सुधार पर बोले सीएम योगी। जीएसटी सुधार से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संबित पात्रा ने पीएम को जताया आभार। जीएसटी सुधारों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई चिंता। कहा, राज्य को होगा नुकसान, मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। कहा, 8 साल बाद सरकार कुंभकर्ण की नींद से जगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जीएसटी सुधार का किया स्वागत। कहा, नवरात्रि से पहले जीएसटी सुधार आम लोगों के लिए वरदान। विजय सिन्हा बोले, इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब लोगों को कारोबार करना और आसान होगा, इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। जीएसटी में बदलाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा, ये गरीबों, किसानों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग के लिए है। पीएम मोदी हमेशा गरीबों की ही चिंता करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को आम लोगों के लिए राहत बताया। कहा, एक बड़ी आबादी को इसका फायदा होगा। चिराग पासवान ने जीएसटी सुधारों को लेकर विपक्ष पर कसा तंज। कहा, अगर हमने आज से 2 महीने बाद ऐसा किया होता तो वो कहते कि असम चुनाव आ रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जीएसटी सुधार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने वन नेशन वन टैक्स कहकर 5 स्लैब में टैक्स वसूल कर विश्वासघात किया है। बिहार चुनाव करीब है, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। यूपी के लखनऊ में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी खत्म करने पर लोगों ने मनाया जश्न। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, लोगों ने फोड़े पटाखे। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे पटना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी की जीत का जताया भरोसा। कहा, आप लोहिया जी के अनुयायी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लालू यादव के गुजराती लोग बिहारी को हल्के में ना ले वाले बयान पर नित्यानंद राय का जवाब। कहा, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बेतुकी बात कर रहे हैं। देश विकसित भारत की ओर बढ़ गया है और ये लोग लालचन युग में जी रहे हैं और सोच भी उसी तरह है। नित्यानंद राय बोले, लोकतंत्र में जनता परिवारवाद, अपराध, नरसंहार, वर्ग विभेद को पसंद नहीं करती है। जनता अब विकास में विश्वास करती है। बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा। प्रवासी बंगालियों के मुद्दे पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी विधायक। बीजेपी के 5 एमएलए सस्पेंड। धक्कामुक्की के दौरान बीजेपी के 2 विधायक चोटिल शंकर घोष और विधायक बंकिम घोष अस्पताल में भर्ती। बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। बीजेपी को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया। कहा, यह देश को बांटना चाहते हैं। सीएम ममता का आरोप, बीजेपी रूल्ड स्टेट में बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी का एंटी बंगाली चेहरा बेनकाब होगा। शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के निलंबन को बताया गलत। कहा, टीएमसी का शासन जंगलराज का प्रतीक। घुसपैठियों रोहिंग्यों पर कार्रवाई से बौखलाई सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। बीजेपी ने ममता के बयान को बताया शर्मनाक। संबित पात्रा ने कहा, किसी राज्य की सीएम प्रधानमंत्री को गाली दे, ऐसा पहली बार देखा। जोधपुर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों से मिलेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। 8 सितंबर को इंडिया ब्लॉक के सांसदों का डिनर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को किया इन्वाइट। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी को भेजा नोटिस। 2 वोटर आईडी कार्ड पर मांगा जवाब। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला। कहा, जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले सब भी कभी भला नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बोले, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, आज कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। तेजस्वी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा, महिलाओं से की बदतमीजी, एम्बुलेंस को रोका गया। आरजेडी सांसद संजय यादव बोले, बिहार के लोगों ने बता दिया है कि किसी की भी मां का अपमान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखा, रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का अटैक। कहा, उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा। दिल्ली के बवाना में 2 मंजिल फैक्ट्री गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। काफी समय से बंद पड़ी थी बिल्डिंग। दिल्ली पुलिस ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को किया अरेस्ट। हाउस पार्टी में महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप। लखनऊ में फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी अरेस्ट। नीली बत्ती वाली गाड़ी समेत काफिले में शामिल गाड़ियां जब्त। गाजीपुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर। स्वाट टीम और पुलिस ने पैर पर गोली मारी। अवैध तमंचा और बाइक मिला। सीतापुर में शहर के नजदीक पहुंचा तेंदुआ। वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी। इलाके में दहशत। राजस्थान के अलवर में धर्म परिवर्तन का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। 52 बच्चों का किया रेस्क्यू। शिक्षा के नाम पर कराया जा रहा था धर्मांतरण।
राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छूटे हत्या के आरोपी का पुलिस वालों पर हमले में 2 जवान घायल। हैदराबाद में 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, करोड़ों के ड्रग्स बरामद, आरोपियों के पास से कई फोन भी जब्त हुए। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस की छापेमारी में 38 लाख के नकदी और नकली नोट भी बरामद। अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स पर बंगाल में प्रतिबंध को लेकर की चर्चा। कहा, हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिल्म को रिलीज करने में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा है। पल्लवी जोशी बोली, फिल्म में कोई आधिकारिक संवाद नहीं है, फिर भी वो डरे हुए हैं। ममता जी फिल्म देखेंगी तो एक बंगाली होने के नाते उन्हें इस पर गर्व होगा। उन्हें कम से कम एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हॉकी एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में चीन दूसरे और मलेशिया तीसरे नंबर पर काबिज। साउथ कोरिया की टीम सुपर 4 से हुई बाहर। आईसीसी ने किया बड़ा ऐलान, महिला विश्व कप के लिए भारत में सभी लीग मैचों की टिकटों की कीमत 100 रुपए से होगी शुरू। श्रेया घोषाल उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी।